जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 9 के साइंस के अंतर्गत पहला लेसन हमारे परिवेश के पदार्थ यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ठोस के बारे में जाना, ठोस क्या होते हैं, ठोस के गुण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रव क्या होते हैं, द्रव के गुण क्या हैं और इनसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव के सामान्य गुण की। तो पहला पॉइंट है, द्रव की आकृति निश्चित होती है परंतु उसका आयतन निश्चित नहीं होता। आइए इस पॉइंट को हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लास में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर एक कटोरे में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी ग्लास में पानी भरा हुआ है, बट ये ग्लास जो है वो पतला है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और वो पानी 1 लीटर है, तो अब हम इस पानी को चाहे कटोरे में भरें या पतले ग्लास में भरें, पानी का तो आकार बदल जाएगा क्योंकि हम जिस बर्तन में रख रहे हैं वो उसका आकार ले लेता है, परंतु इसका जो आयतन है यानी कि अगर पानी 1 लीटर है तो पानी 1 ही लीटर रहेगा। तो यही कह रहा है कि द्रव्य की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। यानी कि द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है परंतु उसका जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। द्रव का जो घनत्व होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। जैसे कि अगर पानी का रूप हम ले लें बर्फ़, तो बर्फ़ ठोस रूप है तो बर्फ़ का जो घनत्व होगा वो अधिक होगा, लेकिन जब ये द्रव रूप में होता है तो इसका घनत्व कम होता है। तीसरा पॉइंट है, द्रव प्रायः असंपीड्य या कम संपीड्य होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम इन्हें प्रायः दबा नहीं सकते और दबाते भी हैं तो इनमें बहुत कम असर होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। अगला पॉइंट है, द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि अगर हम किसी भी द्रव को फर्श पे गिरा दें तो वो क्या होता है, बहने लगता है। तो द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब द्रव में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो द्रव में जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों के बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल लगता है। तो द्रव के बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है वो कम होता है क्योंकि इनके अणु दूर दूर होते हैं और इस वजह से द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ठोस के अणु एकदम पास पास हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल अधिक है। लेकिन द्रव में क्या है, उनके कण दूर दूर है। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो कम है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगला पॉइंट है विसरण। तो द्रव में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको विसरण क्या होता है, तो द्रव में भी विसरण की प्रॉपर्टी पाई जाती है, परंतु इनके जो विसरण की प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करता है किस प्रकार का द्रव है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बीकर रखे हुए हैं और दोनों बीकर में पानी भरा हुआ है, बीकर ए और बीकर बी। तो बीकर ए में स्याही डाला जा रहा है और बीकर बी में शहद डाला जा रहा है। तो जब हम बीकर ए में स्याही डाल रहे हैं तो स्याही बहुत जल्दी से पानी में घुल जाता है, लेकिन जब हम शहद डालते हैं तो शहद आप देख रहे हैं सिर्फ किनारों पर ही पकड़ कर आ रहा है। अब यहाँ पर इनमें जो घुलने की प्रॉपर्टी है अर्थात जो विसरण की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि इसमें किस प्रकार का पदार्थ घोला जा रहा है। स्याही बहुत जल्दी घुला जबकि शहद बहुत देर में घुला। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विसरण का जो गुण होता है द्रव का वो अलग अलग होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या चीज़ घोल रहे हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं द्रव का जमना यानी कि फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन होना ही कहलाता है द्रव का जमना। जैसा कि पानी है, पानी को अगर हम ठंडा करें तो पानी ठंडा होकर क्या बन जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि वो द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ठोस का द्रव के रूप में परिवर्तित तो होना ही कहलाता है द्रव का जमना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमांक की। तो हिमांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई संपूर्ण द्रव उष्मा का परित्याग करके ठोस में बदल जाता है तो उसे हम द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे कि पानी का जो हिमांक होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जितना ताप देने पर कोई द्रव ठोस में बदलता है वही कहलाता है हिमांक। जैसे हम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वह पानी से यानी कि द्रव से बर्फ में यानी कि ठोस में बदल जाएगा। तो हर द्रव का हिमांक अलग अलग होता है।
तो ये नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव की अगली प्रॉपर्टी की, जो कि है वाष्पन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। तो वाष्पन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। आइए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। पहले मैं आपको क्वथनांक समझा देता हूँ। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है कि जब हम द्रव को गर्म करें और जिस ताप पर वो गैस में बदल जाए तो वो कहलाता है क्वथनांक। जैसे हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो वो भाप में बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन वाष्पन क्या होता है? वाष्पन में भी द्रव गैस में बदलता है। जैसे पानी को हम रख दें, कुछ समय बाद वो उड़ जाता है, तो वो वाष्पन है। लेकिन क्वथनांक तो वाष्पन में क्या अंतर हुआ? क्वथनांक में ये होता है कि हम उसको एक निश्चित टेम्परेचर देकर गैस में बदलते हैं, परंतु वाष्पन में ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है किसी द्रव का कमरे के ताप पर, यानी कि किसी द्रव को हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। अब या तो उसे क्वथनांक के नीचे, यानी कि हमें उसे ऐसा भी नहीं करना है कि उसे उबाल दें वो भाप में बदल जाए, तो हमें रखना है उसको रूम टेम्परेचर पे, यानी कि कमरे के ताप पर, और उसको गर्म भी नहीं करना है। तो जिस ताप पर, मतलब नॉर्मली रखने पर वह द्रव से धीरे धीरे क्या करे? गैस में बदले, और गैस बनकर यानी कि वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि नदियों का पानी या गड्ढों का पानी कुछ समय के बाद क्या होता है? वायुमंडल में चला जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या है? वाष्पन है। कहीं वहाँ पर कोई उसको गर्म तो करता है नहीं, तब भी वो वाष्प के रूप में चला जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। तो वाष्पन में कोई भी टेम्परेचर हम नहीं देते, यह प्रक्रिया धीरे धीरे अपने आप होती रहती है। लेकिन क्वथनांक में क्या करते हैं? हम एक निश्चित टेम्परेचर पर द्रव को गैस में बदलते हैं। आई होप कि आपको वाष्पन और क्वथनांक में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब किन कारणों से वाष्पन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो पहला पॉइंट है द्रव की प्रकृति। तो द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होता है उसकी वाष्पन उतनी ही तेज होती है। जैसे कि पानी है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जिस द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होगा वह उतना ही तेजी से क्या होगा? वाष्प में बदलता है। अगर उसका क्वथनांक बहुत अधिक होगा तो उसको वाष्प में भी बदलने में अधिक समय लगेगा। दूसरा है द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना ही अधिक होता है उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जितने भी जलाशय होते हैं वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है और उनका वाष्पन अधिक होता है। अगला पॉइंट है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे कि अगर हम पानी को एक कटोरे में रखें या फिर एक बड़े से थाली में रखें तो थाली में वाष्पन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव है वो अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में रखा गया है। तो द्रव जिस स्थान पर रखा जाता है अगर उसका क्षेत्रफल अधिक होता है तो वहाँ पर वाष्पन अधिक होता है, और यदि क्षेत्रफल कम होता है तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है? कम होती है। अगला पॉइंट है वायु का वेग। तो हवादार स्थान पर जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन बहुत तेज़ी से होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं तो वहाँ पर हवा बहुत अधिक तेज चलता है तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो किसी भी द्रव का वाष्पन का जो प्रक्रिया होता है वो वायु के वेग पर भी निर्भर करता है। और लास्ट है आर्द्रता, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसी को हम बोलते हैं आर्द्रता, यानी कि वायुमंडल में जो नमी है, आपके आसपास जो नमी है वही कहलाती है आर्द्रता। तो वायुमंडल में जितना अधिक नमी होगा उस समय वाष्पन कम होगा, और आर्द्रता कम होगी तो उस समय वाष्पन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि वाष्पन से ही जुड़ा हुआ है और वाष्पन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हमारा अगला टॉपिक है वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब आपके त्वचा पर पेट्रोल या फिर केरोसिन या फिर हम कह सकते हैं स्प्रीट जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से ठंडक महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। तो जिस स्थान पर वो द्रव लगता है तो वो क्या होता है उस स्थान पे बहुत तेज़ी से वाष्प में बदल जाता है, जिसके कारण आपको ठंडक महसूस होती है। तो आइए इसका रीज़न जानते हैं। तो वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। अब सतह पर होता क्या है? सतह पर के जो द्रव के कण होते हैं द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण करके
अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं और इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वहाँ ठंडा हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मटका है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और सुराही में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो होता क्या है कि अंदर का जो जल होता है वो इन छिद्रों में आ जाता है और जब ये छिद्रों में आता है तो अंदर से क्या करता है कि मतलब द्रव की सतह से ऊर्जा लेता है, जिसके कारण जो सतह पर द्रव के कण हैं वो वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प में बदलते ही वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण कि सुराही में रखा हुआ पानी आपको ठंडा लगता है। तो यही बात ऊपर लिखा हुआ है कि सतह पर के जो द्रव के कण होते हैं द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण करते हैं और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो गैस में बदल जाते हैं और जब वो गैस में बदलते हैं तो द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाते हैं। आइए चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वथन और क्वथनांक की। तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है यानी कि द्रव गैस में बदलता है, उस ताप को हम कहते हैं द्रव का क्वथनांक और यह प्रक्रिया कहलाती है क्वथन यानी कि उबलना। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रत्येक द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज द्रव से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम गैस से जुड़े हुए जो सामान्य गुण हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।